तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी होनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की ईएमआई चुकाऊंगा, कि उसके जहेज के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में जहेज जहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे माहौल में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। तब जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में बेटी को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बात कर रहा हूँ। न्यूज लगा कर देखे कि लड़की पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं। पिछले साल ममता का केस ही ले लो, क्या हुई थी बेचारी की हालत। रोहित, आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हो? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश चलाता है, लड़की टेंशन। ये लो साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। ओह, रिपोर्ट आ गई, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? जिसका जाता वही हुआ, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं भी तो बेटी ही चाहती। मगर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। समझती क्यों नहीं? आजकल लड़की को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल। रोहित, मैं संभाल लूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, प्लीज ऐसा मत करो। बस एक बार बोलो ना बेटी, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो, फिर मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? मैं कैसे समझाऊँ तुमको? कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसकी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, तो आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुँह देखे। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, खुदा की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे
मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डराना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डराना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, तू बाहर ही तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं ज्योति नहीं। हेलो डॉक्टर कम फास्ट। सॉरी मिस्टर भाई, शी इज डेड। नहीं ज्योति तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ज्योति कुछ तो लो, ज्योति कुछ तो बोलो। नहीं ज्योति नहीं। ए खुदा तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। आप कौन? मैं बेटी हूँ। मैं इंदिरा गांधी हूँ। मैं सानिया मिर्जा हूँ। मैं कल्पना चावला हूँ। मैं शेख फातिमा हूँ। मैं मदर टेरेसा हूँ। मैं किरण बेदी हूँ। मैं जस्टिस अन्ना चांडी हूँ। मैं चांद बेबी हूँ। आप सब खुदा ने हमें बेशुमार खूबियाँ, इज्जत और मर्तबा देकर दुनिया में भेजा है। मैं इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान की भागदौड़ का काम संभाला। मैं सानिया मिर्जा जिसने खेल के मैदान में अच्छे को पछाड़ा है। मैं कल्पना चावला में हिंदुस्तान की पहली खिलाई खातून जिसने चांद पर कदम रखा। शेख फातिमा में हिंदुस्तान की पहली तालीम याफ्ता जिसने तालीम के लिए कोशिश की। मदर टेरेसा नोबेल इनाम पाने वाली पहली हिंदुस्तानी महिला जिसने मुल्क के हर तरह के लोगों की समाज सेवा की। किरण बेदी में पहली हिंदुस्तानी खातून जिसने IPS का इम्तिहान पास किया। मैं जस्टिस अन्ना चांडी, मैं पहली हिंदुस्तानी खातून जो जज बनी और बहुत सारे केसों को इंसाफ दिलाया। मैं चांद बेबी जिसने जंग के मैदान में अच्छे सुरमाओं को धूल चटा दी। अरे मूर्ख, जब किसी के घर लड़की पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत लेकर आती है। एक बेटी की एजुकेशन, तरबियत और शादी की जिम्मेदारी अगर वालिदैन संभाले तो इन्हें स्वर्ग में मुकाम मिलता है। आजकल की लड़कियाँ हर फील्ड में लड़कों की कानने से कानना मिलाकर चल रही है। अरे मूर्ख, तुम जैसे लोग हमारे मंदिरों में आते हो, दरगाहों में जाते हो, झोली फैलाते
जाते हो, मन्नतें मांगते हो और पेट में ही हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोग को हमारी मंदिरों और दरगाहों में आने का कोई हक नहीं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, तुम पर खुशियाँ कभी नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दे मूर्ख, ये हालात तुम जैसे लोग ही बनाए हुए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मारा? अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था, तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के लालच में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि एक बेटी भी एक औरत के पेट से आती है और दोनों से पेट में ही मारती है। मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। मैं क्या सब बेटी को बचाएंगे? आज तो बेटी को बचाएंगे, लेकिन कल मोमिता की तरह हमें भी नोच खाएंगे। वहाँ से बच गए तो जैस के नाम पर हमें जलाएंगे। अगर पसंद की शादी की तो जात के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर पेट से लेके बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्या हम तुम्हारे लिए जन्नत लेकर? यहाँ सबको माँ चाहिए, यहाँ सबको बहन चाहिए, बीवी चाहिए मगर बेटी किसी को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? जबकि औस की बूझ सी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा दुख हो तो रोती है बेटियाँ। एक गुल को रोशन करता है बेटा, दो दो गुलों की लाश होती है बेटियाँ, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। इसका जवाब है किसी के पास? आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? रोहित, रोहित उठो, हुआ क्या है? नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अरे तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? ए खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है तुम जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या है? वो पर कहाँ गई? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो रूप है, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। हमें अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाना है तो पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबर का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। तुम ठीक कह रहे हो रोहित। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें उन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें उन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहते हो ज्योति, और की शुरुआत हम करेंगे और उम्मीद है कि सब हमारा साथ देंगे।